नमस्कार प्यारे बच्चों, यदि आप लोग क्लास 12th में पढ़ाई करते हैं और 9 फरवरी के दिन प्यारे बच्चों आप लोग इतिहास का परीक्षा देने वाले हैं, यानी इतिहास का एग्जाम देने वाले हैं प्यारे बच्चों इंटरमीडिएट वाले विद्यार्थियों के लिए, तो 100% रियल पेपर लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। हमारे पास सेट कोड डी का प्रश्न आ चुका है प्यारे बच्चों, 100% ओरिजिनल है प्यारे बच्चों, एकदम बिल्कुल ही 100% रियल पेपर लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। इतिहास वाले सेकंड सेटिंग में जिनका भी एग्जाम होने वाला है उसके लिए 100% रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये 100% ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों। देखिएगा इसका जो पूरा प्रश्न का आंसर देने वाले हैं उसको पूरा याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, आपको है जो आपको इसी तरह से प्रश्न मिल जाएगा देखने के लिए एग्जाम में प्यारे बच्चों। देखिएगा आपका सेट कोड डी का प्रश्न पेपर लेकर आ चुके हैं, एकदम बिल्कुल ये 100% ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों। तो चलिएगा देखिए, आपको पहले नंबर प्रश्न की ओर ले चलते हैं। देखिए हमारे पास जो पहला नंबर प्रश्न है वो क्या कह रहा है, जो पहला नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों वो क्या कह रहा है। देखिएगा यहाँ पे आप सबके सामने पहला नंबर प्रश्न की ओर लेकर आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर है जो आपको सेक्शन ए में दिया जाएगा प्यारे बच्चों, आपको 1 से 100 तक प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें आपको किन्हीं 85 प्रश्नों का उत्तर देना है। क्या देना है आपको? 85 प्रश्नों का उत्तर देना प्यारे बच्चों। देखिएगा जो सारे प्रश्न रहेंगे यहाँ पे वो एक मार्क्स का रहने वाले हैं, यानी 50 मार्क्स का आपका है जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला है और 50 मार्क्स का प्यारे बच्चों आपका जो सब्जेक्टिव मार्क्स हो जाएंगे। चलिए देखिएगा हमारे पास पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। पहला नंबर प्रश्न आ चुका है। देखिए पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता था। कौन पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता, तो कौन नहीं आता प्यारे बच्चों? तो ये जो हमारा हो जाएगा साहित्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साहित्य, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला, तो जूते हुए जो खेत थे उसका साक्ष्य कहाँ मिला, तो कालीन बंगन में मिला। क्या मिला? काली बंगन में मिला, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, सिंधु निवासी किस धातु का उपयोग नहीं करते हैं। तो सिंधु जो निवासी हैं वो किस धातु का उपयोग नहीं करते हैं, तो कौन सा धातु का उपयोग नहीं करते हैं, तो वो जो क्या करते हैं लोहा का उपयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए आपके सामने चौथा नंबर प्रश्न लेकर आ चुके हैं। देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या करा है, मेसोपोटामिया के लेख के किस नाविकों का देश कहा गया, तो किस नाविकों का देश किया गया प्यारे बच्चों, तो वो जो है मेलुहा का क्या गया है, मेलुहा का देश कहा गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो गया प्यारे बच्चों। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका 100% ओरिजिनल गेस प्रश्न लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। 100% ओरिजिनल गेस प्रश्न लेकर आ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, अगर आपको 100% ओरिजिनल गेसेस प्रश्न चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पे, देखिए व्हाट्सएप पे आपको इस नंबर पे मैसेज करना है प्यारे बच्चों। क्या करना है, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है और वहाँ पे आपको जो 40 रुपीज़ पर सब्जेक्ट का प्यारे बच्चों क्या लगता है, पर सब्जेक्ट आपको 40 रुपीज़ चार्ज लेंगे, उसमें आपको 100% VVI गेसेस प्रश्न मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 100% VVI गेसेस प्रश्न मिल जाएंगे। तो क्या करना है आपको, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पे और वहाँ पे 40 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों आपको भेज देना है और 100% रियल पेपर वहाँ मिल जाएगा आपको। चलिए देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या करा है, सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख कितने चिन्ह हैं, तो शिलालेख में कितने चिन्ह है प्यारे बच्चों, तो कितने चिन्ह हो जाएंगे, तो 26 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखेंगे, हड़प्पाई मुहर किंगडम के रिपोर्ट दिया कब दिया, तो रिपोर्ट जो है आपको कब दिया गया था, तो 1875 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, राजगीर किस महान पद की राजधानी है, तो किस महाजनपद की राजधानी है, तो किस महाजनपद की हो जाएगी, तो मगध की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मगध की जनपद राजधानी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या करा है, 8 नंबर प्रश्न आ चुका है। वो कह रहा है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा, तो जो अर्थशास्त्र है वो किसने लिखा, तो उसने लिखा था तो कौटिल्य ने लिखा था प्यारे बच्चों। किसने लिखा था, तो कौटिल्य ने। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट है। क्या हो जाएगा? मोस्ट VVI प्रश्न है प्यारे बच्चों, एकदम इसको याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि 8 नंबर प्रश्न है ये आपका जो 9 फरवरी का एग्जाम होने वाला है प्यारे बच्चों। 9 फरवरी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें 100% क्वेश्चन ये आने वाला है प्यारे बच्चों, इसको याद कर लीजिएगा। अर्थशास्त्र किसने लिखा, तो कौटिल्य ने लिखा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या करा, 9 नंबर प्रश्न आप सबके सामने आ चुका है। वो कह रहा कि 1944 में भारतीय पुरातत्विकता सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने, तो कौन बने,
आर एम व्हीलर ने बने, क्या बने, आर एम व्हीलर ने बने, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की, तो धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की, तो अशोक ने की। किसने की प्यारे बच्चों, तो अशोक ने की प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रयाग प्रशिस्त की रचना किसने की, तो किसने की, तो हरिसेन ने की। किसने की, हरिसेन ने, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों इस प्रश्न को भी आप लोग याद कर लीजिएगा, 9 फरवरी में यह प्रश्न आने वाला है। प्यारे बच्चों क्या आने वाला है, 9 फरवरी का जो एग्जाम होने वाला आप में, यह 11 नंबर प्रश्न आपका आने वाला है, तो इसको जल्दी से याद कर लीजिए। प्रयाग प्रशिस्त की रचना किसने की, तो हरिसेन ने की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिएगा, तमिल संगमय साहित्य के अनिमाई किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो दास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, दास को, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, 13 नंबर प्रश्न क्या करा है, पाली भाषा में गहपत किसे कहा जाता है, तो पाली भाषा में गहपत किसे कहा जाता है, मतलब गहपत मतलब घर का मुखिया किसको कहा जाता है, तो किसान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। किसको कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो इसको कहते हैं किसान को कहते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 14 नंबर प्रश्न आप सबके सामने आ चुका है प्यारे बच्चों, बिल्कुल ही रियल प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है प्यारे बच्चों। बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को लाइक करके रखना है, क्योंकि आपका 100% रीजनल पेपर का गेस जो होता है वो आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। चलिए 14 नंबर पर क्या करा है, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल क्या था, तो क्या था, वो 375 से 415 तक वो शासन काल किए थे। कौन किए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किए थे। यानी द्वितीय जो है वो आपको 375 से 415 वर्ष तक किए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या करा है, प्रभावित गुप्त किसकी पुत्री थी, तो किसकी पुत्री थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, चीनी तीर्थयात्री फहियान भारत कब आया, तो फहियान भारत कब आया था, तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। बिल्कुल ही ओरिजिनल प्रश्न की तरह आपको बता रहे हैं प्यारे बच्चों, 100% ओरिजिनल गेसेस प्रश्न है प्यारे बच्चों आपके लिए। देखिए इतना मेहनत करके इतना 100% गेसेस प्रश्न लेकर आते हैं, तो आपको इसको लेने के लिए क्या करना होगा, आपको बताया गया नंबर यानी व्हाट्सएप पे आपको इस नंबर पे मैसेज करना है प्यारे बच्चों। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है और आपको क्या मिल जाएगा, वहाँ पे 100% गेसेस प्रश्न आपको मिल जाएगा। इस नंबर पे आपको क्या करना होगा, 40 रुपीज़ है जो आपको पेमेंट करके या स्क्रीनशॉट है जो आपको भेज देना है, और आपको PDF है जो आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा ना। बिल्कुल ही 100% गेसेस प्रश्न होगा प्यारे बच्चों। चलिए देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 17 नंबर प्रश्न जो कह रहा है कि चीन के महान दार्शनिक कौन थे, तो चीन के महान दार्शनिक कौन थे प्यारे बच्चों, तो कन्फ्यूशियम थे। कौन थे, कन्फ्यूशियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ऋग्वेद में किस देवता की पूजा की स्तुति होती है, तो ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति होती है, स्तुति मतलब किसकी आरती होती है, तो देखिएगा अग्नि का, इंद्र का, ओम का, यानी इनमें सभी का जो स्तुति की जाती है। यानी ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, ओम सभी का किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या करा है, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी है, तो तक्षशिला किसकी हो जाएगी, तो गंधार की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी प्यारे बच्चों, गंधार की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। 19 नंबर प्रश्न का इसको याद कर लीजिएगा, ये भी 100% आने वाला है आपका बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों, एकदम बिल्कुल ही इसको याद कर लेना है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिएगा, यौधेय गणराज्य ने किस धातु की सिक्के जारी किया, तो तांबा का सिक्के का जारी किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जाएगा। प्यारे बच्चों आपको जितना भी प्रश्न बता रहे हैं क्या करना है, आपको बस याद करके एग्जाम में चले जाना है। एकदम बिल्कुल ही 100% एकदम क्वेश्चन मैच करेगा आपको इस वीडियो से, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना प्यारे बच्चों। एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल गेसेस प्रश्न है प्यारे बच्चों। चलिए 21 नंबर आप सबके सामने प्रश्न आ चुका है, अशोक के बाहरी शिलालेखों का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया, तो जेम्स प्रिंसेस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, सुदर्शन झील का पूर्ण निर्माण करने वाला शासक रुद्रमान का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था, तो किस भाषा में लिखा गया था, तो वो जाएगा संस्कृत में। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। क्या था, सिद्धार्थ। और भी नाम इनका जो था असित था। क्या था, असित। इनका भी बुद्ध के बचपन का नाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो बुद्ध को जो ज्ञान है जो बोध गया से प्राप्त हुआ था, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे। 25 नंबर आप सबके सामने प्रश्न आ चुका है, वो कह रहा है कि सांची स्तूप की खोज कब हुई, तो सांची स्तूप की खोज जो है कब हुई थी प्यारे बच्चों, तो वो जो जाएगा आपका 1818 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखिए 16 नंबर पर क्या कह रहा है, जैन धर्म के 24वें तीर्थार्थ कौन थे, तो कौन थे, तो वो महावीर हो जाएंगे। नहीं ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थार्थ तो कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों, महावीर हो जाएंगे। चलिए देखिए 27 नंबर पर क्या कर रहा है, अल बिरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी, तो उल हिंद जो है अरबी भाषा में लिखी थी प्यारे बच्चों, किस में लिखी थी, अरबी भाषा। नहीं ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 28 नंबर पर देखेंगे, इबन बतूतात को किस दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलकी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखेंगे। 29 नंबर प्रश्न क्या करा है, ट्रैवलर्स इन द मुगल अंपायर के लेखक कौन थे, तो ट्रैवलर्स इन द मुगल अंपायर के लेखक कौन थे, तो फ्रांसीसी बिनियर थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्रा भारत में ही बस गया, तो कौन गया था, तो मनुची गया था। नहीं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो गया। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप है, तो किस देवता के हो जाएंगे, तो वो जो हो जाएंगे विष्णु के हो जाएंगे प्यारे बच्चों। किसके हो जाएंगे, विष्णु भगवान के रूप हो जाएंगे जगन्नाथ। किनके हो जाएंगे, जो जगन्नाथ है वो हो जाएंगे विष्णु को हो जाएगा। नहीं ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तांत्रिक पूजा पद्धति किसकी पूजा की जाती है, तो किसकी की जाती है, तो देवी की जाती है। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नहीं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों तांत्रिक जो पूजा, जितने भी तांत्रिक पूजा होते हैं उसमें देवी का पूजा किया जाता है। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 33 नंबर जो प्रश्न है वो करा कि निम्नलिखित में से कौन स्त्री अलवार संति थी, तो कौन अलवार संति थी, तो अंडाल थी। कौन थी, अंडाल, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित में से कौन नयनार संतों की रचना है, तो कौन हो जाएगा, तो आराम हो जाएगा। नहीं ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखेंगे, किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नहीं ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 36 नंबर पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल मशेख कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तो निजामुद्दीन अलैया को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या करना प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका 100% ओरिजिनल GSS प्रश्न जो है प्यारे बच्चों वो आपको इसी पे चैनल पे मिलने वाला है। यानी बोर्ड स्टडी पे ही आपको सबसे पहले आपको जो 100% गेस प्रश्न दिया जाता है प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल ही आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करते रहना है और शेयर करते रहना है। चलिए देखिए 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 37 नंबर जो प्रश्न हो जाएगा प्यारे बच्चों, खालसा पंथ के 5 प्रतीकों का वर्णन किसने किया था, तो किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए अगर आपको सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर चाहिए प्यारे बच्चों, तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर है जो आपको देखिए जस्टवेल एजुकेशन, आपको क्या करना है, सर्च करना है गूगल पे, जस्टवेल एजुकेशन सर्च कर देना है और क्या करना है, इस पर देखिए जस्टवेल हेल्प करके इस तरह का वेबसाइट आएगा, इस पर क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे इस पर क्लिक करिएगा प्यारे बच्चों देखिए इस तरह से आपको जो है पेज ओपन हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा नीचे करना है, देखिए इस तरह से आपको नीचे कर देना है और देखिएगा यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट में प्यारे बच्चों, लेटेस्ट अपडेट में देखिए इंटर बोर्ड मेन एग्जाम टॉपर कैसे बनना है, देखिए इसको पे क्लिक कर देना है प्यारे बच्चों। जैसे इस पर आप क्लिक करिएगा आपके सामने जो पूरा सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर आ जाएगा, एकदम बिल्कुल ही 100% गेसेस प्रश्न भी आ जाएंगे। तो चलिए इस पर क्लिक करेंगे, देखिएगा आपको जो देखिए पूरा जानकारी है जो यहाँ पर दिया जाएगा, एकदम 100% ओरिजिनल पेपर भी, यहाँ पर क्वेश्चन भी, मॉक टेस्ट डेली होता है प्यारे बच्चों, एकदम सारा का सारा चीज़ जो आपको इसी चैनल पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए
और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे व्हाट्सअप चैनल दिया गया है, वहाँ से आपको व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना। देखिएगा आपको इस तरह से व्हाट्सअप चैनल ओपन हो जाएगा। इसको क्या करना है, फॉलो करके ज्वाइन चैनल कर लेना है। क्या करना है आपको, इस तरह से चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखिए यहाँ पे आप सबके 60,000 फॉलोवर आए हुए हैं प्यारे बच्चों। क्या है, 60,000 फॉलोवर पहले से जुड़ चुके हैं। तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इसी लिंक पे आपको क्लिक करके व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लेना। देखिए आपको इस तरह से भी सारे प्रश्नों का जो वीडियो है जो आपको इसी चैनल पे अपलोड भी कर दिया जाता है। सारा जो जितने भी लिंक होते हैं वो इसी पे